ये कहानी एक खूबसूरत नीलो चिड़िया की है जो एक जंगल में बरगद के पेड़ के ऊपर रहा करती थी। उसका कोई अपना घर नहीं था। एक दिन एक कौवा उस नीलो चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बहन, 2 दिन के बाद नया साल आने वाला है और तुमने अभी तक अपना नया घर नहीं बनाया है। तुम्हें पता है मिनी कोयल जो इस जंगल की महारानी है, उसके महल में नए साल की पार्टी है और वो सभी पक्षियों को इनवाइट करेगी और वे सिर्फ उन्हीं पक्षियों को इनवाइट करेगी जिसका घर होगा। अरे क्या, मेरा तो कोई घर ही नहीं है। अरे चिड़िया बहन, उस पार्टी में एक से बढ़कर एक भोजन की व्यवस्था होगी। तरह तरह की पकवान की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। मुझे तो बड़ा मजा आएगा उधर। मैं तो नए साल की पार्टी में खूब मजे करूँगा। उधर खाना खाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, बहुत मजा आएगा। अरे मुझे भी इस पार्टी में जाना है, मस्ती करनी है। तो उसके लिए तुम्हें 2 दिन में अपना घर बनाना पड़ेगा, तभी मिनी कोयल तुम्हें वहाँ पर दावत देंगी। लेकिन 2 दिन में मैं अपना घर कैसे बनाऊंगी? ये संभव नहीं है। अरे बहन, आप चिंता ना करें, मैं आपकी सहायता करूँगा घर बनाने में। तभी एक मौजू चिड़ा नीलो चिड़िया और कौवे की बातें सुन लेता है। अच्छा, तब ये लावारिस चिड़िया नए साल की पार्टी में जाने के लिए घर बना रही है। जब मैंने इसे कहा था कि मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तो इस चिड़िया ने सब पक्षियों के सामने मेरा अपमान किया था। बोलती है मेरा शक्ल बंदर जैसा है। अब इसे मजा छकाता हूँ, देखता हूँ कैसे ये लावारिस चिड़िया उस नए साल की पार्टी में जाती है। इधर चिड़िया धीरे धीरे से कौवे के साथ घर बनाना शुरू कर देती है। इस तरह से एक दिन बीत जाता है। इधर नए साल की पार्टी में सिर्फ एक दिन बचा था और चिड़िया का घर अभी आधा बना था। अरे कौवे भाई साहब, मुझे नहीं लगता कि मेरा घर एक दिन में पूरा बन पाएगा। अरे चिड़िया बहन, बन जाएगा। अब तक तो हमने आधा घर बना लिया है ना आपका। दोपहर तक पूरा बन जाएगा। तब तक मिनी कोयल के नौकर भी आ जाएंगे सभी पक्षियों को दावत देने के लिए। तब तक तुम्हारा घर बन जाएगा। चिड़िया और कौवा घर बनाने में लगे होते हैं। अरे चिड़िया बहन, आपका घर तो बन गया, बस थोड़ा सा रहता है। थोड़ी सी घास चाहिए, फिर आपका पूरा घर बन जाएगा। अच्छा, चलो हम दोनों चलकर घास लेकर आते हैं। इससे मेरा घर दोपहर तक पूरा बन जाएगा और फिर मैं भी नए साल की पार्टी में जाऊंगी। चिड़िया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका घर भी बनने आया था और अब वो नए साल की पार्टी में भी सब पक्षियों के साथ जा सकती है। दोनों घास लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर मौजू चिड़ा आता है। अच्छा, तो इस चिड़िया ने कौवे के साथ मिलकर घर बना ही लिया, पर मैं तो इसे किसी भी अवस्था में नए साल की पार्टी में नहीं जाने दूंगा। इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए, मुझे इस चिड़िया का घर तोड़ना ही पड़ेगा। मौजू चिड़ा चिड़िया का बनाया हुआ सारा घर तोड़ फोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर चिड़िया और कौवा घास लेकर आ जाते हैं। अरे चिड़िया बहन, अब आपका घर दोपहर होने से पहले ही बन जाएगा। अब आपको कोई भी नए साल की पार्टी में आने से नहीं रोक सकता। हाँ कौवे भाई साहब, अगर इस कार्य में आपका साथ नहीं होता तो मैं इसको कभी भी सफल नहीं कर पाती। दोनों उड़ते हुए चिड़िया के बनाए हुए घर के पास आते हैं और वे जब वहाँ आकर देखते हैं तो दोनों के होश ही उड़ जाते हैं। अरे मेरा घर कहाँ चला गया? अभी तो हमने मेरा घर यही बनाया था, फिर यहाँ से कैसे चला गया? लगता है किसी ने जानबूझकर तुम्हारा घर तोड़ा है। शायद कोई ऐसा है जो तुम्हें पार्टी में जाने से रोक रहा है। ऐसा कौन कर सकता है भला? मुझे पता है ये कार्य किसने किया है। वही मौजू चिड़े ने किया है। कौन है वो बहन जी? वही मौजू चिड़े ने किया होगा ये सब।
मैंने उस लफंगे से शादी करने से इनकार कर दिया था। लगता है उसका बदला लिया है उसने। तभी मोजो चिड़ा वहाँ पर आता है और कहता है, अरे महारानी साहिबा के हाथों बहुत अच्छा भोजन बना है। इतने सारे फल है, फ्रूट है, जिसे जितना मन होगा उतना खा सकता है। मैं तो खूब दबा दबा के खाऊंगा। अरे तुमने ये सही नहीं किया मोजो। तभी वहाँ मिनी कोयल के गुलाम कौवे और चिड़िया के पास आते हैं। ओ कौवे, तुम्हारा कोई घर है? हाँ, वो सामने मेरा घर है। ये लो तुम्हारा दावतनामा। कल सुबह महारानी के महल में आ जाना। नए साल की पार्टी में खूब मस्ती करना। मैं जरूर आऊँगा। अरे ओ चिड़े, तुम्हारा कोई घर है? सरकार, ये रहा मेरा घर। फिर ये लो तुम्हारा आमंत्रण पत्र। कल सुबह तुम भी आ जाना। मैं तो जरूर आऊँगा। अरे चिड़िया बहन, आपका घर कहाँ है? उस समय चिड़िया खामोश रहती है। अरे इसका तो कोई घर ही नहीं है, ये तो लावारिस है। हा। अरे हमने नीलो चिड़िया का घर बनाया था, पर इस मोजो चिड़े ने वो घर तोड़ दिया था ताकि चिड़िया बहन महारानी साहिबा के पार्टी में ना जा सके नए साल की पार्टी मनाने। वो सब हम नहीं जानते, वो आप लोगों की अपनी समस्या है, इसलिए आप क्षमा करना चिड़िया बहन। इसलिए हम आपको आमंत्रण पत्र नहीं दे सकते। ये कहकर वे गुलाम वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देखकर नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा उदास होती है कि उसे नए साल की पार्टी में जाने का मौका नहीं मिला। वो वही उदास होकर पेड़ पर बैठकर रोने लगती है। अगले सुबह जंगल के सारे पक्षी महारानी साहिबा के यहाँ पार्टी के लिए चले जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? इस लावारिस चिड़िया को तो जाने का मौका ही नहीं मिला। नए साल की पार्टी में जाने का। सारे पक्षी कितने खुश होंगे नए साल की पार्टी में जाने के लिए। अरे मोजो चिड़े, जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। हाँ, जाता हूँ। तुम रोते रहो बैठ के इस बेचारी चिड़िया के साथ। अरे कौवे भाई, आप नहीं जा रहे नए साल की पार्टी में? अरे नहीं चिड़िया बहन, मैं यहीं रहूंगा आपके साथ। जब आप नहीं जा रही पार्टी में, तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा चिड़िया बहन? अरे नहीं कौवे भाई साहब, आप जाइए। आप मेरी खातिर अपनी खुशी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आप जाइए, मैं यहीं बैठी हूँ। तभी वहाँ पर मिनी कोयल, जो कि जंगल की महारानी है, वे सारे पक्षियों के साथ उड़ती हुई चिड़िया और चिड़े के पास आती है। अरे महारानी बहन, आप यहाँ? चिड़िया बहन, मुझे सब पता चल गया कि कैसे तुमने अपना घर बनाने में योगदान किया और कैसे इस मौजू चिड़े ने तुम्हारे साथ धोखा किया। अब मैं नए साल की पार्टी तुम्हारे साथ मनाऊंगी और मेरे गुलाम तुम्हारे लिए जंगल में एक बड़ा सा घर बनाएंगे। आओ, अब सब मिलकर इस नए साल की पार्टी एक साथ मनाते हैं और उस चिड़े को इस जंगल से निकाल लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महारानी जी। उसके बाद सारे पक्षी नए साल की पार्टी में खूब मजे करते हैं, पटाखे फाड़ते हैं, तरह तरह के खाने खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। इस तरह से उस नीलो चिड़िया ने पार्टी भी अटेंड की और हमें इस कहानी से ये शिक्षा भी मिलती है कि जो बुरा कार्य करता है उसको एक न एक दिन दंड जरूर मिलता है। टुन्ना बचपन से ही बहुत शरारती था। इसके पेड़ से अमरूद तो उसके पेड़ से जाम या किसी के पेड़ से आम वो चोरी करके लाता था। वो ऐसे ही किसी न किसी के बाग से फल चोरी करता रहता था। टुन्ना जब बहुत छोटा था तब बिजली गिरने की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तभी से टुन्ना अपने चाचा टुना, अपनी चाची टुनी और अपनी बहन टुनिया के साथ रहता था। टुनी के इस तरह के फल चोरी करने की वजह से सबने मिलकर उसके चाचा टुना से उसकी शिकायत लगा दी। उनमें से मैक्स ईगल बोला, देखो टुना, समझाओ अपने भतीजे को। मेरे पेड़ के सारे अमरूद इसने झूठे कर दिए, अब हम खाए क्या? तभी कौवा बोला, और मेरे पेड़ के भी सारे आम तोड़कर खुद खा लिए और बाकी बच्चों में भी बांट दिए, अब हम खाए क्या?
और हमारे बच्चे क्या खाए? तब पोपी कबूतर ने बोला, और मेरे गाहुन के फसल पर खेलकर सारा फसल नष्ट कर दिया। ऐसा कब तक चलेगा टुना? समझाओ अपने भतीजे को। हाँ हाँ टुन्ना भाई, ऐसे नहीं चलेगा। ये कहते हुए सब एक साथ चिल्लाने लगते हैं। हाँ टुन्ना भाई, ऐसे नहीं चलेगा। तभी टुन्ना चाचा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वे टुन्ना को बहुत ज्यादा मारने लग जाता है। हाँ और मारो, जब देखो बदमाशी करते फिरता है। इसको देख कर मेरी बेटी भी बिगड़ गई है। फिर वे टुनिया की तरफ मुंह करके कहती है, टुनिया तू क्यों खड़ी है यहाँ से? चल यहाँ से। फिर टुनिया को लेकर घर के अंदर चली जाती है और इस तरह से टुना को मार खाते हुए सब देखकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर टुन्ना जितना मार खाता है इतना ही उसका गुस्सा बढ़ जाता है और मन ही मन में कहता है, मुझे मार दिला के बहुत ही मजा आता है ना। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसके बाद गुस्से में आकर टुन्ना पोपी कबूतर के फसल में आग लगा देता है। ये देखते हुए कबूतर चिल्लाते हुए कहता है, अरे देखो टुन्ना ने मेरे फसल में आग लगा दी है। अब मेरा क्या होगा? अरे ये कैसा अत्याचार है भाई? इस टुन्ना ने तो हमारा जीना ही आराम कर दिया है। अरे अब इसके उस चाचा से पूछ कर कुछ नहीं होने वाला। उसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। तब निम्मी चिड़िया कहती है, हाँ इसको तो अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा। इसकी तो अच्छे से दुआई करनी चाहिए। अब मेरा क्या होगा? तुम सब इस टुन्ना का कोई बंदोबस्त करो ना। हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो हम सब उल्लू महाराज के पास चलते हैं, तभी इस टुन्ना का कोई हल निकलेगा। तभी नैन सिटिया कहती है, हाँ ये ठीक होगा। हम सब उल्लू महाराज के पास ही जाते हैं। चलो सब। तब सभी उल्लू महाराज के पास गए और तभी बॉबी सुकुन ने बोला, उल्लू महाराज जी, हमारा वे पक्षी टुन्ना बहुत ही बदमाश है। वह हर किसी के खेत से फल चुराता है, उसे खाता है और नष्ट भी करता है। हमने तो उसके चाचा से शिकायत भी की थी। ये सब सुनकर टुन्ना के चाचा ने कहा, हाँ महाराज, ये सब देखकर मैंने उसे बहुत डांटा भी था और मारा भी था, लेकिन वो सुधरने वाला कहा और आज तो उसने हद ही कर दी, मेरे गेहूं के फसल में आग लगा दी। हाँ मैंने सब सुना और समझ भी गया। इस टुन्ना को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। जाओ उसको पकड़ कर लाओ और जेल में बंद कर दो। साल भर जेल में बंदी रहेगा तभी उसका दिमाग ठिकाने आएगा। इसके बाद सब जाकर टुन्ना को पकड़ कर लाए और इसके बाद उसे जेल में बंद करके वहाँ से खुशी खुशी चले गए। सबके जाने के बाद वहाँ पर उल्लू रानी आई और वे बोली, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज एक विनती करती हूँ कि आप टुन्ना को छोड़ दीजिए। क्या तुम्हारी इतनी साहस? तुम मेरे फैसले के खिलाफ जा रही हो? अरे महाराज, टुन्ना को सजा की नहीं प्यार की जरूरत है और मैं उसे माँ का प्यार दूंगी। उसे अच्छे बुरे का सीख दूंगी, उसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। फिर आप देखना टुन्ना जरूर एक अच्छा बच्चा बनेगा। ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ। अगर 1 साल के अंदर अंदर तुम टुन्ना को ठीक कर पाई तो ठीक है, वरना टुन्ना के साथ साथ तुम्हें भी अंदर कर दूंगा। मुझे मंजूर है महाराज। ये सब बातें सुनकर टुन्ना खुद हैरान हो गया था। उसकी आंखों में आंसू आए और फिर वे बोला, अरे उल्लू रानी, अब सच में मुझे माँ का प्यार देगी? और अगर मैं ना सुधरा तो क्या आप सच में मेरे साथ जेल में बंदी रहेगी? हाँ टुन्ना, सच में। अरे आप कितनी अच्छी हो, मैं आपकी हर बात मानूंगा। फिर टुन्ना को उल्लू रानी ने जैसा जैसा बोला वो वैसा वैसा करता गया। उसने जैसे जैसे पढ़ाया वो वैसे वैसे पढ़ता गया और वो सब करता गया। फिर 1 साल के बाद वो एक सुंदर और सुशील पक्षी बन गया। सब उसका ये बदलाव देखकर हैरान हो गए
और उसकी ये बदलाव देखकर उल्लू महाराज भी खुश हो गए और उसके बाद से सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। पूरे जंगल में खूंखार गिद्ध का खौफ था। मासूम पक्षियों की जाने, उनके अंडे और कोई भी चीज जालिम गिद्ध से सुरक्षित नहीं थी। सुबह सवेरे जब गिद्ध अपने घर से निकलती तो तमाम परिंदों की दौड़े लग जाती थी। हा 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 हा, भागो भागो, जब तक दम है भाग लो, लेकिन रंगीले गिद्ध के चुंगल से नहीं बच सकोगे। तुम सब एक दिन मेरी खुराक बनोगे। तमाम पक्षी रंगीले गिद्ध से बहुत परेशान थे, लेकिन वो उससे किसी भी तरह से छुटकारा हासिल नहीं कर पा रहे थे। उसी जंगल में एक नीलो चिड़िया रहती थी। उसने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए हुए थे। जब उसे खतरा सर पर मंडलाता हुआ नजर आता है तो वो सोचती है, अरे मैं अब क्या करूं? ये जालिम गिद्ध मेरे अंडे खा न जाए। क्यों ना मैं अपने अंडों को कहीं पर छुपा दूं ताकि जालिम गिद्ध की नजर मेरे अंडों तक ना पहुंच सके। फिर चिड़िया अपने अंडों को दरख्त के तने में छिपा देती है और खुद घोंसले में जाकर बैठ जाती है ताकि दूर दूर से वो जंगल को अच्छी तरह से देख सके। तभी एक कौवा उड़ता हुआ उसी दरख्त पर आ बैठता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। चिड़िया कौवे को दुखी देखकर उससे पूछती है, अरे कौवे भैया, क्या तुम भी इस जालिम गिद्ध से सुरक्षित रहने के लिए जगह ढूंढ रहे हो? अरे चिड़िया बहन, मैं अपने ऊपर होने वाला कौन कौन सा जुल्म बताऊं? इस खूंखार गिद्ध ने तो मेरा पूरा परिवार ही उजाड़ डाला। एक दिन मेरी पत्नी बच्चों के लिए दाना ढूंढने के लिए निकली हुई थी। वो दाने की तलाश में इधर उधर फिर रही थी कि गिद्ध ने उसे अपना शिकार बना लिया। फिर मेरे बच्चों के लिए दाना लेने वाला कोई नहीं था। एक दिन मैं इनके लिए दाना लेने गया हुआ था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों पर हमला करके उन्हें अपना भोजन बनाकर खा गया। अब मैं अकेला रह गया हूँ। कोई भी इस जंगल में मेरा अपना नहीं है। अरे कौवे भैया, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ और जालिम गिद्ध पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम चिंता मत करो और मुझे अपना दोस्त समझो। तुम इसी दरख्त पर घोंसला बना लो। हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। अरे चिड़िया बहन, तुम यहाँ अकेली रहती हो क्या? तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हैं? कौवे भैया, मेरे 2 अंडे हैं। मैंने गिद्ध के खौफ से उन्हें दरख्त के तने में छिपा दिया है। हाँ बहन, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। कौवा घोंसला बनाकर वहाँ रहने लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। चिड़िया के अंडों से बच्चे निकल आते हैं। वो दरख्त के तने में ही अपने बच्चों को भोजन कर जाती थी। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर जा रही होती है कि गिद्ध उसे देख लेती है और उसका पीछा करने लग जाती है। चिड़िया दरख्त के तने में जाकर अपने बच्चों को भोजन करवाने लग जाती है। गिद्ध ये सब देख रही होती है। अरे रंगीले, आज तो तेरी किस्मत खुल गई है। आज तो नरम गोश्त से अपना नाश्ता करूँगा। कितने दिनों के बाद ऐसा नाश्ता करने को मिलेगा। अच्छा बच्चों, अब तुमने भोजन कर लिया है। अब मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद मैं वापस आऊंगी। चिड़िया जब दरख्त के तने से बाहर निकलती है तो सामने गिद्ध उसके इंतजार में बैठी होती है। गिद्ध को देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। वो अपने डर पर काबू पाते हुए गुस्से में कहती है, ए जालिम गिद्ध, अगर तुम मेरे बच्चों को खाने के इरादे से यहाँ आई हो तो ये तुम्हारी भूल है। मैं तुम्हें अपने बच्चों को हरगिज नहीं खाने दूंगी। चिड़िया की आवाज सुनकर कौवा वहाँ पर आ जाता है और इसके बच्चे भी तन्ने से निकल कर आते हैं। गिद्ध की नजर चिड़िया के बच्चों पर होती है, लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को बचाने के लिए खुद को गिद्ध के हवाले करने का फैसला कर लेती है और वे कौवे से कहती है, अरे कौवे भैया, तुम जल्दी करो, मेरे बच्चों को यहाँ से लेकर किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ। मैं इस जालिम गिद्ध का मुकाबला करती हूँ। चिड़िया बहन, इतनी बड़ी गिद्ध का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। तुम अपना ख्याल रखना। तुम अपने बच्चों की चिंता ना करो, मैं उन्हें बहुत ही सुरक्षित जगह पर ले जाऊंगा। कौवा चिड़िया के बच्चों को लेकर चला जाता है।
चिड़िया खुद को जालिम गिद्ध के हवाले कर देती है और जालिम गिद्ध उसका गोश्त नोच नोच कर खा जाती है। चिड़िया को खाने के बाद गिद्ध गुस्से में कहती है, कहाँ तक भागोगे? इस सारे जंगल में मेरा ही कब्जा है। एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। कौवा चिड़िया के बच्चों को सुरक्षित जगह पर ले जाता है जहाँ कुछ दूसरे पक्षी भी मौजूद होते हैं। वो उनके रहने के लिए एक छोटा सा घर बनाता है। अरे कौवे अंकल, हमारी माँ कब तक आएगी? मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। अरे हाँ कौवे अंकल, मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। उसे जल्दी बुलाओ यहाँ पर। अरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ बहुत जल्द ही यहाँ पर आ जाएगी। दूसरे पक्षी जब कौवे और चिड़िया के बच्चों को देखते हैं तो वो उनसे यहाँ आने की वजह दरियाफ्त करने लग जाते हैं। तुम कहाँ से आए हो और चिड़िया के बच्चे तुम्हारे साथ कैसे रह रहे हैं? कौवा उन्हें अपने साथ होने वाली सारी घटनाएं सुनाता है। अरे कौवे भैया, हमें ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। इस जालिम गिद्ध के बारे में हमने भी सुना हुआ है, लेकिन वो जंगल के इस तरफ कभी भी नहीं आई, इसलिए हम यहाँ पर शांति से रह रहे हैं। वो गिद्ध बहुत जालिम है, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। वो हमें ढूंढते ढूंढते एक दिन यहाँ पर जरूर पहुँच जाएगी। अरे कौवे भैया, तुम चिंता मत करो। अगर वो जालिम गिद्ध यहाँ पर भी आ गई तो मैं उसका मुकाबला करूँगी। ये बात सही है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मगर मैं उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करूँगी। अरे बहन, जैसा तुम समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ताकतवर है, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरे कौवे भैया, फिर हमें क्या करना होगा? हमें उसका मुकाबला करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। मैं तुम्हें एक जगह बताता हूँ, तुम वहाँ जाकर नीलो चिड़िया की खबर लो कि वो किस हाल में है। बच्चे उसे बहुत याद कर रहे हैं। ठीक है, मैं आज रात ही जाकर उसका पता करता हूँ और सुबह होने से पहले पहले आ जाऊँगा। दिन को जाना खतरनाक साबित हो सकता है। जैसे ही रात होती है, दूसरे परिंदे सो जाते हैं और उल्लू अपने सफर पर रवाना हो जाता है। जब वो कौवे की बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो वहाँ पर उसे कोई नजर नहीं आता। वो इधर उधर देखने लगता है कि अचानक से उसकी नजर जमीन पर पड़ती है तो उसे